मैंने अपनी बैठक से जो कुरान की तलावत की आवाज़ सुनी है ना, खूब अंधेरा था, सब सोए हुए थे। मैंने उस ज़िंदगी में उस आवाज़ की खूबसूरती मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। फिर इसी पे इक्तफा नहीं हुआ, अगले दिन मैंने अपनी बड़ी बहन को जगाया। मैंने कहा इस टाइम तलावत की आवाज़ आती है, उसने भी सुनी। किसी भी जिन की प्रेजेंस, क्योंकि आप तो फील करती हैं और आपने तो बेशुमार दफ़ा मुख्तलिफ जिन्नात के साथ इंटरेक्ट किया है, फेस किया उन्हें, तो जिन की जब प्रेजेंस होती है तो किसी इंसान के अंदर कोई तब्दीली रूनुमा होती है या बस ये एज अ ह्यूमन आम इंसानों की तरह नज़र आ जाते हैं? नहीं, आपने कोई किसी पॉडकास्ट में जिक्र किया था आधे धड़ वाली खातून, ये क्या वाक़या है? हम अगर उसको मुख्तसरन बता सकें कि वो क्या सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट। हमारी ज़िंदगी वाक़यात से भरी होती है। बचपन से ही हम जिन भूत प्रीत परियों की कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन मैं ज़ाती हैसियत में कभी ऐसी चीज़ को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सका। और मेरा इतने इंटरेस्ट है इन चीज़ों को जानने में, तजस्सुस है जितना आपको है, इसीलिए आप इस पॉडकास्ट को क्लिक करके इसको देखने आए हैं। सादिया सुहेल राना के साथ हमने इससे पहले एक पॉडकास्ट किया, वो इनके डेथ एक्सपीरियंस से मुतल्लिक था। उसी पॉडकास्ट के दौरान और उसके बाद गुफ्तगू हुई तो उन्होंने जब हमें बताया कि जिन्नात के साथ मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस हुए हैं, तो हमने कॉन्टीन्यूटी ले ली इसी पॉडकास्ट की। और आज की पॉडकास्ट में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक अरबी जिन का जिक्र है। अरबी जिन सादिया सुहेल राना की ज़िंदगी में कैसे आया, उसका क्या किरदार था और वो कैसे अपेयर होता था, कैसे डिसअपेयर होता था। एक जिन जब किसी इंसान के साथ जुड़ जाता है तो फिर क्या होता है, और इसके साथ साथ जिन्नात से मुतल्लिका ऐसे वाक़यात जो आपको हैरान कर देंगे, वो अभी हम सादिया सुहेल राना से जानेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिर। आपका एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है अरबी जिन वाला। ये अरबी जिन कौन है, ये आपसे क्या चाहता है, और इसकी आपसे जो मुलाकातें हैं उनकी नौइयत क्या है, इसको एक्सप्लेन करें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, बल्कि बड़ा ही ये एक अजीबोगरीब, इसका स्टार्टिंग तो मैंने शायद अक्सर जगह सुनाया ही होगा, लेकिन इसकी डिटेल्स कभी मैंने डिस्कस नहीं की। यू आर द फर्स्ट वन जो डिटेलों में चार है। बहरहाल शेयर कर देती हूँ। अच्छा, अब अरबी जिन की पहले तो आपको एंट्री बताती हूँ। अच्छा, ये तो खैर मैं कई जगहों पे बता भी चुकी कि पहली बार जब मैंने इसको देखा, उसके आगे की डिटेल थोड़ी सी शायद हैरान कुन होंगी। मैं जनाब दुबई की बात थी, दुबई में मेरा घर था, हमारा फ्लैट था, तो क्रामा सेंटर बिल्डिंग थी, उसमें फ़्लैट था। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग पता क्या करते थे, बच्चे स्कूल भेज के ना, आपको पता है वहाँ तो लोकल कॉल फ्री है, और सारा टाइम ख़वातीन मोबाइलों पे, अपने मोबाइल नहीं थे, लोकल फ़ोन पे हम कॉर्डलेस रखे होते थे, काम भी कर रहे हैं, बातें भी कर रही हैं। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड हुमैरा से बात कर रही थी, तो वो बल्कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, मौजूद है इस चीज़ वाक़े की गवाह। हुआ ये कि जब मैं वैक्यूम कर रही हूँ, साथ मैंने कान से कॉर्डलेस लगाया हुआ है, वैक्यूम कर रही हूँ, एकदम मेरे बच्चों के कमरे में मैं कर रही थी, तो एकदम मेरी नज़र पड़ती है अपने बच्चों के दरवाज़े पे, एक नौजवान पे जो काफ़ी यंग एज, आप सोचें कि जो दिखने में 25-26 साल का लगता था, और काफ़ी यंग, एक मीडियम हाइट, 5'11", 5'12" जितना, और अरबी कंतूरा जो वाइट पहनते हैं वो पहना हुआ, और इतने जो पटे बाल होते हैं ना, ऐसे करके अरबियों के ख़ास तौर पे फीचर्स भी ट्रेडिशनल, अरबी ट्रेडिशनल। अब वो ऐसे खड़ा हुआ के टेक लगा के दरवाजे के साथ, तो खड़ा बड़ा मुस्कुरा के मुझे देख रहा। अब मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, यार ये तो कोई अरबी घुस आया है मेरे फ्लैट में। अब मेरे दिमाग में कोई जिन नहीं है, मेरे दिमाग में एक इंसान खड़ा है कि जो फ्लैट में घुसा है। कहती तुमने दरवाज़ा खुला रखा हुआ था, वहाँ तो सिक्योरिटी इशू कोई ऐसा आपको पता है नहीं। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं फिर भी लॉक करती थी कि सारा दिन अकेले जब होती थी। मैंने कहा मुझे याद नहीं है कि खुला ना रह गया हो। वो कहती कोई ड्रंक तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जिसने कोई मैंने कहा नहीं, लेकिन ये तो खड़ा। कहती तो उसको गुस्से से पूछ अभी मेरे सामने कि ये पुलिस को मैं बताती हूँ, तुम अंदर क्यों आए हो, पूछो। तो वहाँ पे है कि ज़्यादातर अरबी वहाँ उर्दू जानते हैं, तो मैंने कहा, मतलब पहले अरबी ढांढने की कोशिश की, शोए ये वो। तो अब वो मुझे देख कर मुस्कुरा रहा है।
मैंने कहा क्या बात है, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ, पुलिस को, शुरते को कॉल कर रही हूँ, शुरते को। तो इतने में बड़ा वो मुस्कुराया और उसने ऐसे टर्न लिया और ही जस्ट हवा में डिसअपियर। तो उस टाइम मेरे हलक में ही आवाज़ रुक गई। मेरी फ्रेंड कहती है हुमैरा कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, तुम बोल क्यों नहीं रही, किधर है वो, कहाँ गया? कुछ उसको था कि अल्लाह मेरा किसी ने आवाज़ तो नहीं बंद कर दी, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। मैंने कहा हुमैरा वो हवा में डिसअपियर हो गया। कहती क्या बकवास कर रही है, तेरा दिमाग सही है? तो खड़ा, मैंने कहा मैं कसम खा के कहती हूँ तुम्हें कि मेरे सामने खड़ा है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, और जब मैंने इसको कहा है मैं शुरते को कॉल करती हूँ तो हंस के वो मुड़ा है और हवा में तहलील हो गया। अच्छा जनाब, हम दोनों बड़ी परेशान, अजीब सा सीन क्रिएट हो गया। मैंने जाके दरवाज़ा चेक किया तो मेरा डोर भी लॉक था। तो अब मैं बड़ी परेशान। बहरहाल वो बात थोड़े दिनों में जैसे बैठ जाती है। अच्छा अब क्या हुआ, मेरा बहनोई मेरे घर रहने आया, तो वो एक कमरे में सो रहा था। तो फजर से पहले किसी ने ना उसके पाँव को हिलाया। अच्छा वो मेरा भाई भी ज़रा मुझे भी जानता है, मेरी ये खसूसियात को, और उसका भी माशाल्लाह बहनोई है मेरा, और मेरा फुफुज़ाद भाई भी है, तो उसको भी चीज़ों का पता चलता है। तो वो मुझे सुबह उठा ना, मुझे कहता है यार ये तुम्हारे घर में कौन है? मैं कहा कौन है? कहता है वो अरबी एक लड़का है इस हुलिये का, और वो मुझे पता है जिन्न है। उसने मुझे कहा, मैं क्या मतलब क्या मतलब है, तुमने कैसे देखा है? क्योंकि मैंने तो देखा हुआ था। हाँ और उसने मुझे एग्जैक्ट नक्शा बताया। तो उसने कहा, मैं कहा तुमने कहाँ देखा, कहाँ से? उसने कहा कि मैं सोया हुआ था, फजर का टाइम था, तो उसने मुझे ना पाँव से हिला के, मैंने देखा तो मेरे पाँव की तरफ एक इस तरह इस हुलिये का इंसान खड़ा है, मतलब जिन खड़ा है। तो मैंने इसको पूछा, देखा, मैं समझ गया। तो उससे देखकर ना मुझे जैसे नाक गवारी से क्यों उठी यहाँ से, और वो उसके बाद ऐसे बालकोनी में मतलब शीशे के अंदर से क्रॉस कर गया। अच्छा। और गायब हो गया। अच्छा फिर बात यहीं नहीं रुकी, मुझे उसकी शहादतों की खबरें मिलती रही। मेरे नंद का बेटा जवाद और मेरा छोटा भाई सुहेल भट्ट, मेरे हस्बैंड का नाम भी सुहेल है और मेरे छोटे भाई का नाम भी। अच्छा। ये दोनों मेरे पास आए हुए थे, दुबई ठहरे हुए थे। ये ड्राइंग रूम में बिस्तर डाल के सो रहे थे, और ये फिर सुबह सवेरे मेरे पास, आपा क्या हुआ? कहते वो तो इस हुलिये का हमें वो जगा रहा था और उठा रहा था, वो किसी को पसंद ही नहीं करता था आना। अच्छा अब मैं तो घबरा गई। मैं कहा तुम लोगों को भी नजर आया? उसने कहा हाँ। अच्छा मैंने एक दफ़ा किचन में काम कर रही मैं अकेली। अब मैंने देखा कि वो जब मुझे देखता था या मेरी तरफ मतवज्जा होता था, तो वो एक मकनातीसियत आँखों में, एक प्यार सा था ना। मुझे ज़रा घबराहट होती थी कि अच्छा अब क्या हुआ। एक दिन मैं बिल्कुल घर में अकेली किचन में काम कर रही। अच्छा, अब तक आप यूज्ड टू हो गई थी कि वो आ रहा है? अब मैं देख रही थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, और भी बहुत से लोगों ने देखा है। अच्छा अब मुझे अकेले जब मैं होती थी ना, मुझे तो मैं इतनी बहादुर नहीं हुआ करती थी, इतने इनकाउंटर्स नहीं होते थे ना। तो पहले तो कोई मेड मेरी आती थी, फिर वो सुबह चली जाती थी, वो शाम में आती थी। फिर सुबह एक लड़का आता था काम करने के लिए, इंडियन लड़का, सफाई वगैरह के लिए। अब वो सफाई करके गया तो मैं आराम से कुकिंग कर रही, खाना वाना पका रही कि बच्चों ने आना है। वो एकदम से ना, अब मैं खड़ी हुई हूँ, तो आपको दुबई में पता है कितनी गर्मी होती है और क्या, और कोई किचन में एसी शेसी नहीं था। मैं खड़ी हुई हूँ, एकदम मुझे ना ठंडी हवा का झोंका आया। अच्छा। मैं ऐसे फील किया कि ये ठंडी हवा ना, मैं आदत थी कि मैं तो वहाँ उठती थी ना, मैं सारे एसी बंद करके खिड़कियाँ खोल कर, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो और रोशनी हवा, मैं ज़रा बड़ी ट्रेडिशनल हूँ। अब मैं किचन में खड़ी हूँ, ठंडी ठंडी हवा चलती है, मेरा बाल हवा में उड़े। मैं कह रही हूँ भाई ये कौन सी फिल्म चल रही है? मैं कह रही हूँ कहाँ से हवा आ रही है? कोई सोर्स नहीं है, कोई खिड़की ऐसी नहीं है, कोई वहाँ पे खिड़की नहीं है, कुछ नहीं है, ना पंखा चलाया ना कुछ। मैं हैरान। अच्छा उसके बाद मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि मेरे बाल जैसे ना किसी ने ऐसे सहलाए हैं। अच्छा। तब और वो टच था जैसे बर्फ़ की तरह। अच्छा। आपको टच होता है? सॉरी मैंने ज़्यादा अच्छा। कर दिया। मेरे तो एकदम जैसे रोंगटे खड़े हो जाते ना। मैं पीछे, मैंने कहा क्या है, कौन है, ऐसा करके मैंने ना कहा। मैं कहा ये क्या बदतमीज़ी है, ऐसा करके मैंने कहा। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अब उसके बाद चीज़ें कभी मैं देखूं कि मेरे मियाँ ने देखा, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, मेरे मियाँ बेड पे बैठे हुए, तो वो कहते तुम जब नमाज़ पढ़ रही थी
बेड पे एकदम एक बच्चा नमूदार हुआ है, छोटा सा, और वो उछलते हुए उसने जंप कर दिया। उन्होंने, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ मेरे मियाँ ने एकदम ऐसे किया कुछ ना, मैंने कहा क्या हुआ है? तो वो कहते उस बच्चे ने तुम्हारी गोद में जंप किया जब तुम नमाज़ पढ़, ऐसे नीचे मैं बैठी थी रकू में, तो वो रकू में कह रही हूँ अतियात में, तो वो तुम्हारी गोद में गया और गायब हो गया। अब मैं हैरान, मैं कहूँ क्या बात कर रहे हैं सोहेल? कह रहे हैं हाँ। और एक दिन इसी तरह कभी सोहेल सोए में आंखें खुल गई, उनकी आंखें सीधा ऐसी छत पर, एक हाथ है उससे वो मुझे सहला रहे हैं ऐसे। मैं कह रही हूँ सोहेल होश में, और से को कुछ नहीं पता। फिर क्या हुआ, मुझे कैसे उसकी प्रेजेंस वो कैसे फील कराता था कि नीचे ना मार्केट थी, ऊपर मेरा फ्लैट था, नीचे मार्केट, एक इंडियन साड़ी वाला था। तो वहाँ मैं अक्सर जाके ना, मैं साड़ी लेके ना कॉटन की, तो कुर्ते पजामे और वो सिलवाती थी, और वो मेरे बच्चों की बिस्मिल्लाह आ रही थी, तो मैंने उसके लिए इवेंट के लिए गई साड़ी का नीचे देखने। तो अब साड़ी वाला रोज़ मुझे बाजी मैडम ये वो कहना। अच्छा, अब मैं गई साड़ी वाले से बात कर रही हूँ, एकदम साड़ी वाला ना खड़े खड़े ऐसे झटका लगा, उसने ऐसे किया जैसे कोई करंट नहीं लगता। अब वही साड़ी वाला और साड़ी वाले की नज़रें बदल गई और सब, और देखी जा रहा है। मैंने कहा मुझे साड़ी दिखा दो भाई। अच्छा मैं दिखाता हूँ। साड़ियाँ खोल के ये भी ले लें। मैं कह रही हूँ उसको पागल हो गया, जैसे हेप्नाटाइज नहीं कोई शख्स होता। अब वो मुझे कह रहा है कि सारी साड़ियाँ तुम्हारी हैं, ले लो, सब ले जाओ। मैंने कहा भाईजान तुमने भंग पी है, क्या मसला है तुम्हें? मुझे मतलब, लेकिन मुझे ना यहाँ से लगा कि आंखें कोई और है जो मुझे देख रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको सुन रहा था। जो साड़ी जो सेल्समैन था वो तब्दील हो गया, मतलब बज़ाहिर वही था, लेकिन उसके बाद जो उसकी आंखें थी ना, वो एक इंडियन लड़का था, वो उसकी आंखें थी थोड़ी छोटी सी हल्कों वाली, उसके बाद उसकी आंखें बड़ी बड़ी, वो जो अरबी जिनकी आंखें थी ना, खूबसूरत बड़ी मोटी आंख, वो मुझे उसकी चेहरे पे से सिर्फ वो आंखें ही नज़र आ रही थी, और आंखों की नज़र बिल्कुल पलट गई हुई थी। वो बच्चा सा था बेचारा, मैं उसको डांटी डपट भी लेती थी। वो मुझे मैडम ने ये लेगा, आप ये लेगा, ये अच्छा माल है, जैसे इंडियन करते। उसका लहजा बदला हुआ, उसका स्टाइल, और वो मुझे साड़ियाँ निकाल के ये भी ले जाओ, कह रहे ले जाओ, ये कह रहा है। मैं कह रही हूँ तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, भंग भी है, मालिक से मार खानी है तुमने। मैं तुम्हें कह रही हूँ साड़ी वो दिखाओ मुझे। अच्छा, मैंने जानबूझ के ना ये प्रिटेंड किया कि मुझे नहीं समझ आ रही, कि मैंने मैसेज नहीं देना चाहा कि आई कैन सी कि यहाँ चीज़ चेंज हो गई है, यहाँ कोई और है इसके अंदर। बहरहाल वो मैंने साड़ी उठाई, मैंने कहा पैसा कितना? पैसा नहीं चाहिए, ले जाओ। मैंने उसके टैग देखा, पैसे वहाँ रखे, मैं वहाँ से भागी। मैं कही तो अच्छी मुसीबत बन गई। फिर बल्कि अच्छा, वैसे आपका ना ये वाक़या सुनते सुनते बहुत सारी लोगों के जहन में ख्याल आ रहा होगा कि कोई अरबी जिन ही हमारा दोस्त बन जाए, कम से कम कपड़े फ्री में मिलना शुरू हो जाएंगे। नहीं भाई, फिर मैंने पता क्या किया, अब मुझे थोड़ी सी चीज़ें खटकने लगी। वहाँ पे दुबई में एक हमारी बहुत प्यारी मेरी रूहानी माँ, मैं उनको कहती हूँ, बहुत स्पिरिचुअल खातून थी, बहुत ज़्यादा, बाजी नसीम। मैंने उनको कहा, एक और भी मेरे हस्बैंड के भी मिलने वाले थे, वो भी इन चीज़ों पर बड़ा कमांड रखते थे। उन्होंने मुझे कहा, बल्कि वो एक बार आए चाय पे वैसे ही सोहेल को मिलने और चले गए। फिर उन्होंने सोहेल से कहा कि आपके घर में एक मैंने देखा है जिन है वो, लेकिन वो भाभी को समझता है कि शायद हमारी कोई ब्रीड है, और बहुत फील करता है कि जैसे वो इनके साथ मुंसलिक है। तो भाभी से कहना है कि इसको मुखातिब नहीं करना और इससे डिस्टेंस रहना, वरना ये उनके लिए, लेकिन अभी वैसे को वो नुकसान नहीं देगा, वो इनको प्रोटेक्ट करेगा, मतलब नुकसान नहीं उनका होने देगा, लेकिन हाँ प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन भाभी ने इससे मुखातिब नहीं होना, गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि वो एक तो गुफ्तगू में आ गया ना, तो फिर वो और तरीक़ेकार हो जाती है। मैं इसी तरह फिर उसी मीन वाइल ना मेरे हस्बैंड का प्रोग्राम बन गया फैमिली को पाकिस्तान भेजने का। अच्छा, मैं भी डिस्टर्ब थी, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी शादी के बाद मैंने लाइफ स्टार्ट ही दुबई में की थी। बहुत ज़बरदस्त एक नेटवर्क था, एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, एक लाइफ स्टाइल था। तो मैं तो खैर अभी वहाँ से वाइंड अप करने का हम लोग शुरू हो गए थे। तो
मुझे ना अपने घर से रोने की आवाज़ें आती थी, अच्छा, सिसकियों की। अच्छा, ये सिर्फ मेरे मियाँ की कज़न थी, वो भी मेरे पास डे स्पेंड करने आई हुई थी मिलने के लिए कि सब शादियों ने चले जाना है कुछ अरसे में। तो मैं किचन वगैरह में काम करी, वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, कुछ चीज़ों को ना बॉक्सेस में डाल रही थी, मेरी हेल्प कर रही थी। तो वो मुझे आई, कहती है सादिया कौन है घर में हमारे अलावा? मैं कोई नहीं है। कहती है नहीं सादिया, उसको अच्छा मेरे पे बड़ा बिलीव था, उसको पता था कि इसको भी चीज़ें। वो कहती है सादिया तो सिसक के रो रहा है, मुझे सिसकियों की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने क्योंकि मुझे एक दो लोगों ने और भी कहा। हाँ। तो और वो फिर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है साबिरा, वो भी आई हुई थी मुझे इसी तरह हेल्प करने के लिए। उन दोनों फ्रेंड ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती थी। उन्होंने भी मुझे कहा कि सिसकियों की आवाज़ आती है, सिसकियों की आवाज़ आती है बहुत हमारे घर से रोने की। मैं कहा अल्लाह खैर करे, मैं जा रही हूँ, शायद ये रोना तो हो सकता है। लेकिन बहरहाल वहाँ से मैं वाइंड अप किया सारा और मैं पाकिस्तान आ गई। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, शायद आप आगे जाके अब बताने ही वाली हों कि जब आप पाकिस्तान आ गई तो अब वो जिन भी फिर आपके पीछे आ गया। अच्छा, मुझे ये आइडिया नहीं था। हमने तो बचपन में सुना हुआ था कि जी समुंदर पार कर लें तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। आई हैव नो आइडिया कि क्या हुआ था उस टाइम तक नहीं था। अच्छा, जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई ना, तो यहाँ पे लाहौर इसी घर में मैं सीधा आई थी कंटेनर समेत। तो और मैंने सीधा लैंड ही अपने घर ही किया। हम ये घर ले चुके हुए थे, ये सेमी फर्निश था, मतलब कारपेट्स डले हुए थे, ये बाद में टाइलें वगैरह सब मैंने खुद कराई और एक बेडरूम सेट भी था, कुछ एसी भी लगे हुए थे। तो मैंने कहा मैं इतना कंटेनर आना है, सेट करना है, मैं कहाँ और जाऊँ, मैं सीधा अपने घर में ही आ गई। तो उस दिन मैं घर में, वरना भांजिया कोई ना कोई आया, उस दिन मेरी बहन मेरे बच्चों को भी साथ ले गई कि यार अभी तुम्हारी चीज़ें पूरी नहीं है, ये नहीं है। मुझे भी कह रही थी, मैंने कहा यार मैं घर में सामान आना है, बाहर कार्टन पड़े हुए हैं, मैं नहीं जा सकती घर को इस तरह छोड़ कर। अब ये रात का टाइम कोई कम से कम नहीं तो 1-1:30-2 बजे का टाइम था। तो मेरी फ्रेंड दुबई की हमारी फ्रेंड थी, वो कराची शिफ्ट हो गई थी, तो मैं इधर आ गई। सोफिया नाम है उसका। ये सब माशाल्लाह अल्लाह इनको हयात दे, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है और मौजूद है। अच्छा वो गवाह है इन तमाम चीज़ों की मेरे साथ साथ। हाँ जी। तो वो ना मैं उससे बातें कर रही ना, और उस टाइम यहाँ घर बहुत कम थे, एक साथ वाला घर था, फिर खाली प्लॉट्स, और सर्दियों के दिन थे और हू का आलम था और बहुत खामोशी, और इतना ये जगह रौनक वाली नहीं थी। वैसे मेरे दिन में ख्याल आ रहा है कि जब आपसे कोई कॉल करके आपकी फ्रेंड्स बात करती होंगी, पूछती होंगी बच्चों का सुनाएं, भाई का सुनाएं, जिन भाई का सुनाएं। अच्छा, हमारी फ्रेंड्स का आपस में इतना क्लोज कनेक्शन था। मेरी ज़िंदगी जो ना मेरी कोई फ्रेंड भी सुना सकती है, इस हद तक हम लोग क्लोज, हमारा एक ग्रुप था। तो बहरहाल अब हम बातें कर रही हैं। मैंने कहा यार देख हू का आलम है और मैं घर में अकेली, मुझे थोड़ा सा ना, तब मैं इतनी बहादुर नहीं थी, थोड़ी मैं ज़िंदगी में कभी अकेली रही नहीं थी। शादी से पहले अब्बू ने बहुत प्रोटेक्टिव रखा, बहुत बाज़ार अकेले नहीं जाना, कोई किसी फ्रेंड के घर डे स्पेंड करने नहीं जाना, अपनी फैमिली, अपनी माँ के साथ या फुफियों के साथ जाना है। तो हम बड़े एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में बड़े हुए थे और कम उम्र में ही शादी हो गई। शादी के बाद सीधा भाई चली गई, कभी सुहेल के बगैर नहीं रही थी, कभी फैमिली के बगैर। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं अकेले रहने आ गई सीधा इधर बच्चों के साथ। उस दिन महन साहबा बच्चे भी ले गई। अच्छा, वो अब मैं अपनी फ्रेंड सोफिया से बातें करते करते ना मैं किचन गई कि पानी पीने के लिए। अब मेरी किचन के सामने की विंडो है। अच्छा, अब मैं जब गई हूँ, मेरी सामने नज़र पड़ी तो विंडो पे अरबी जिन खड़े, विंडो से देख रहा अंदर। और वहाँ मेरी जो है ना सही ज़िंदगी में, अगर जिसको कहे ना कि कहीं आपकी, हालांकि मैं अब मुझे कहें तो अब मैं 1000 जिन देख लूँ, मैं नहीं डरती। उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरा सांस यहाँ का यहाँ रुक गया और वो मैंने कहा, अब मैं बोली जाऊँ सोफिया कि क्या हुआ है, और मैं रोना शुरू हो गई। मैं रोई, फ़ोन पे रोती जाऊँ। मैं भागकर इस कमरे में आ गई, बैठ गई और मैंने अब कहूँ मैं करूँ क्या, कांपूँ और रोऊँ। मैं कहा सोफिया फ़ोन ना बंद कर। कहती हुआ क्या है, मुझे बताओ, क्या कोई आ गया है, कोई मसला है, पुलिस को। मैं कहा पुलिस तक कॉल करो। मैंने उसको बताया, मैं कहा वो अरबी जिन किचन में मैं गई हूँ तो खिड़की पे खड़ा है। कहती ना कर, वो पाकिस्तान में तुम्हें नज़र आया। मैं कहा हाँ।
वो कहती है लो जी ये तो पाकिस्तान आ गया। अब मुझे जनाब ये एक मैंने कहा जब तक फजर नहीं हुई, सुबह मेरी काम करने वाली या कोई इस तरह लोग नहीं आए, मैंने उससे फ़ोन बंद नहीं किया। वो मुझसे राब्ते में रही थ्रू आउट, हम बातें, अब वो उससे मुझे खौफ को रिलीज़ किया, उसने मुझे बहुत काम किया उस टाइम उसने मुझे उस टाइम पढ़ के दम किया कि मैं इतनी घबराई हुई थी और परेशान थी। तो बहरहाल उसके बाद तो फिर ये सिलसिला ना चल ही पड़ा। इस तरह होता था कि एक दिन मेरी तबीयत हुई बहुत ज़्यादा ख़राब और मुझे ऐसे लगे जैसे मेरे हार्ट को कुछ हो रहा है। मेरी बहन थी मेरे पास, मेरे कज़न थे, एक कज़न आया हुआ था, वो बेचारा मुझे बहुत हेल्प करता था, नदीम उसका नाम, वो मुझे बहुत हेल्प करता था बाज़ार में ग्रॉसरी करना, मुझे कुछ पता ही नहीं था यहाँ का। अब एकदम मुझे ना हार्ट की तरफ कोई प्रॉब्लम, अब मेरी तकलीफ़ इतनी थी मैं तड़पूँ। ये कह रहे अच्छा हम वो कहते मैं पता करता हूँ, मेरी गाड़ी पता नहीं कहाँ थी, मैं लेके आता हूँ गाड़ी, किस नज़दीकी शोरूम में खड़ी थी। तो इतने में मेरी बहन कोशिश कर रही। अब क्या हुआ, जैसे ही मेरी नज़र पड़ी ना पोर्च में ना, मैंने इसको देखा है कि बिजली की रफ्तार से वो ऐसे बेचैन हो रहा है। फिर क्या होना शुरू हुए कि जैसे जैसे मेरी तकलीफ़ बढ़ रही थी और गाड़ी में आने में डिले हो रहा था, मेरे घर के बल्ब फटना शुरू हो गए। और मेरी बहन कही ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं देख रही हूँ उसको बाहर, मेरी नज़रें बाहर टिकी हुई हैं कि वो हवा की स्पीड से चक्कर लगा रही है, जैसे परेशानी के आलम में ना। वो जैसे मेरे कज़न की गाड़ी, मेरी बहन क्या ये फ़ोन ये क्यों फट रहे हैं, बल्बों को क्या हुआ है, एक ऐसे फटा ठा फट गया, ये फट गया, ये तो बिजली की कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कुछ भी नहीं, घर के बल्ब फटना शुरू हो गए। और मैं कहा हौसला रखो, मेरे घर दे बल्ब ना फाड़ो। बैठी वो मेरे कज़न आया गाड़ी लेके, तो मेरी बहन ने मुझे डाला तो हॉस्पिटल ले गई। वहाँ से जब मैं आई इधर थी तो फिर मैंने उसको देखा कि वो खिड़की में खड़ा देख रहा है, फिर चला गया। हॉस्पिटल की नहीं यहाँ पे घर वापस आ गए। वो घर पे मेरा वेट कर रहा था साथ हॉस्पिटल मैं कि भाई अगर ऐसी बात थी तो साथ ही हॉस्पिटल उड़ा के ले जाना था। अच्छा, आपको कभी ख्याल नहीं आया कि ये आपका ये जो अरबी जिन है, इससे आपको ये ऐसा ज़ाती नौयत का काम कह दें कि कुछ भी आपको लगे कि यार ये काम नहीं हो रहा तो वो कर दे? अच्छा पता क्या होता था, एक चीज़ इसमें बड़ी अजीब थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी अमलियात नहीं थी, ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से बुला सकती। अच्छा, वो जब खुद ज़ाहिर होना चाहता था होता था। और मुझे जो उन बुज़ुर्ग ने कहा था, और फिर बाद में उन्होंने जब मैंने ये बात बताई अपने हस्बैंड को, उन्होंने से पूछा, उन्होंने हंस के कहा कि हाँ वो वहाँ पे साथ गया है, वो यहाँ पे रुका होता है, हमारी ममटी है, वो ममटी पे होता है। अच्छा। और वो घर में इसकी प्रोटेक्शन करता, क्योंकि मेरे घर पे कितनी बार चोरों की अटैम्प्ट हुई, नाकाम हुई, कैसी कैसी चीज़ें हुई हैं। अभी तो वाक़यात सुनाने बैठूँ ना, आपको 4 पॉडकास्ट इसी पे करने को मिल जाएंगे। अच्छा, तो अब भी स्टिल आज की डेट जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये अरबी जिन आपके साथ आपके घर में मौजूद है? हाँ, लेकिन जाहिर नहीं अब उस तरीके से ज़्यादा करता, क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, आई थिंक जब मैं अकेली होती थी ना दुबई में भी, हमेशा ये मेरे अकेलेपन पे या मैं किसी मुश्किल में हूँ, वैसे पिछले दिनों तो बड़ी मुश्किल में थी मैं, छापे बड़े पड़ते थे, उस टाइम मुझे ज़रूरत थी उसकी। तो हाँ, ये मैं पूछने वाला था कि ऐसे मैं, लेकिन इसमें भी मैं बताऊँ मुआवजे के तौर पे जितने भी छापे पड़े हैं, मैं कुदरती तौर पे घर पे नहीं थी। कुदरती अल्लाह ने मुझे बचाया कई चीज़ों से। मतलब वो छापे हैं जो बयान के बाद के हैं, 9 छापे। वो पहले वाले तो खैर हम लोग वैसे ही नहीं थे, लेकिन मुझे अल्लाह की मदद हमेशा बड़ी, कोई ख़ास अल्लाह की इनायत है जो अल्लाह ताला मुझे बचाते हैं हर मसले से। तो ये जो अरबी जिन है, अब इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आपको इसके तो भी बेशुमार वाक़यात हैं। अच्छा, आपको इसके वाक़यात, अच्छा अब हम ये करेंगे कि आप बिल्कुल ये कह रही हैं कि मैं वक्त की किल्लत के बाइस मैं चाह तो रहा हूँ कि बहुत सारे वाक़यात इसमें ले लूँ। किसी भी जिन की प्रेजेंस, क्योंकि आप तो फील करती हैं और आपने तो बेशुमार दफ़ा मुख्तलिफ जिन्नात के साथ इंटरेक्ट किया है, फेस किया उन्हें, तो जिन की जब प्रेजेंस होती है तो किसी इंसान के अंदर कोई तब्दीली रूनुमा होती है, या बस ये एज अ ह्यूमन आम इंसानों की तरह नज़र आ जाते हैं? नहीं, आपके पूरा ऑरा चेंज होता है उनकी प्रेजेंस से, घर में उनकी मौजूदगी फील होती है। अच्छा, जिन्नात भी बड़ी किस्मों के हैं। अच्छा, कुछ तो होते हैं इबादत गुजार नेक, जिनके होने से आपको घर में ना
एक सुकून, ठहराव और प्रोटेक्शन फील होती है। ठीक है, इसकी मैं मिसाल एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ? जी 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 बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा। अच्छा, उसमें ये था कि मेरे जो अब्बू को वाला पुराना घर था कैंट वाला, जिसमें मेरी दादी थी। असल में ये जो सिफ़ात मैंने लिए हैं ये अपनी दादी से इनहेरिट की हैं। मेरी दादी में चीज़ें थी कि वो जिन्नात के हमज़ाद भी देख लेती थी। अच्छा। और वो उनका बड़ा रूहानी एक सिलसिला था। तो हमारी जो उस घर की पहले ज़माने में बैठकें होती थी ना, बैठक जो थी वहाँ एक कॉर्नर था जहाँ मेरी दादी ने जगह मुख्तस की हुई थी इबादत के लिए। सही। एक तो वो हर शाम मगरिब से पहले लाइट वहाँ उस कमरे की लाइट कभी नहीं बंद करती थी, होने देती थी। और जुमेरात को वहाँ पे अगरबत्ती भी जलती थी। मुझे नहीं पता था, हम बहुत छोटे थे। ये तो हमने सुना बाद में, ज़्यादा मैं तो बहुत छोटी थी जब दादी चली गई। लेकिन बेबी जी हम कहते थे, हमारी अपने बेबी जी से एक बड़ा मेरा एक मोहब्बत और इश्क था। तो वहाँ मैं नमाज हमेशा बेबी जी की जगह पे पढ़ती थी। मुझे एक अकीदत होती है ना अपने बुज़ुर्ग से, अम्मी जी मुझे अपनी बेबी जी से। तो असर का वक्त था, मैंने बैठक का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था, रोशन दिन दहाड़ा, और मैं अपना नमाज पढ़ रही। और जैसे ही मैंने सलाम फेरा ना, अब मेरे साथ एक बारिश हस्ती जिन्होंने ग्रीन कलर का चोगा पहना हुआ, इतनी वाइट दाढ़ी, वाइट बाल, और चेहरे पे इतना नूर था कि आप उनके फीचर्स नहीं दे सकते थे। वो नूरानी एक होता नहीं है। और मैंने सलाम, अच्छा वो हवास से इतना ऊंचे थे, बैठे वो भी ऐसी अतयात के लिए जैसे सलाम। मैंने यूँ सलाम फेरा, मेरा तो गर्दन यहीं अटक गई ना। साथ देखा उन्होंने सलाम फेरा, हल्का सा ऐसे मुस्कुराए और गायब हो गए। और मैंने शोर अब्बू अब्बू आवाज़ें दे के, मैं अब्बू कहते चुप कर जाओ चुप। वो अब्बू ने जो बात बताई कि जो उनको बेबी जी ने बताई थी कि हज़रत मियाँ मीर के जो कुछ जन्नात में से भी भाई हैं। अच्छा। हाँ, जो उनके एक उनकी वालदा जिन्नी थी और उनमें से जन्नात में भी भाई हैं, और उन भाइयों का यहाँ से गुज़र भी है और वो यहाँ रुकते हैं। अच्छा। और उसकी वजह से आप यकीन माने, एक बार मेरी दादी की बरसी थी, सब आए हुए थे, तो मेरी आँख खुली तहज्जुद के वक्त, और मैंने अपनी बैठक से जो कुरान की तलावत की आवाज़ सुनी है ना, गुब अंधेरा था, सब सोए हुए थे। मैंने उस ज़िंदगी में उस आवाज़ की खूबसूरती मैं आपको बयान नहीं कर सकती। फिर इसी पे इक्तफा नहीं हुआ, अगले दिन मैंने अपनी बड़ी बहन को जगाया। मैंने कहा इस टाइम तलावत की आवाज़ आती है, उसने भी सुनी, वो भी गवाह है इस चीज़ की। फिर हमने अपने अब्बू को बताया, अब्बू ने कहा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा से आते हैं, लेकिन तुम लोगों को सुनाई इसलिए दे गई है कि तुम अपनी दादी की पोतियाँ हो और वो तुमसे बहुत प्यार करती थी और ये वो बात जानते हैं। तो वो एक ऐसा जिन्नात जो होते हैं, उनसे एक तहफ़्फ़ुज़ का औरा घर में पुरअमन, लेकिन ताकत का, आपको एनर्जी फीलिंग होती है, एनर्जी। अच्छा। जैसे प्रोटेक्शन वॉल नहीं होती आपके गिर्द, वो वॉल फीलिंग आती है। अब मैंने शरारती वाले भी देखे हुए। अच्छा। शरारती जो होते हैं उससे आपको एक तो ठंडी लहरें, एकदम से कोई बू का एकदम से आना विदाउट एनी रीज़न, गेंदे के फूल की खुशबू, जो हिंदू जन्नात होते हैं ना, और चीज़ें, इसमें गेंदे की एकदम से खुशबू आना, और कभी अजीब सी चीज़ें, और एकदम सर्दी की लहर दौड़ जाना, और कभी ऐसा घर की फ़िज़ा में आपको ना एक अनकंफर्ट फील होगा। आप वहाँ बैठे होंगे ना, आप बेचैन होंगे और आपका दिल चाहेगा आप इससे निकल जाएं। आप ज़्यादा देर वहाँ ना, अगर आप मेहमान गए उस घर में ऐसी चीज़ें हैं, आप रिलैक्स नहीं हो सकते। ऐसे रिलीफ फील करता है ना बंदा टेक लगा के किसी घर में आपको बड़ा सुकून मिलता है, कहता है यार लगा ही नहीं इस घर में, तो बड़ा सुकून था। कुछ घर में ऐसी एनर्जीज होती हैं जो आपको टिकने नहीं देती। अच्छा, एक मेरे पास ना एक टाइम में मेरी घर की छत पे एक फैमिली थी, मतलब जन्नात की फैमिली, सही, जो गैर मुस्लिम थे लेकिन हार्मफुल नहीं थे। लेकिन मेरे घर में ना उदासी रहना शुरू हो गई। मैं ऊपर वाले पोर्शन में, मैं तब नीचे होती थी, बच्चे छोटे थे, तो मेरे ऊपर वाले पोर्शन में कोई काम करने भी नहीं जाता था डर के मारे। बाजी आप साथ चले, कितने अजीब सा लगता है कोई पीछे खड़ा और ऐसा ना दुखी सा। मैंने ऐसी काम करी नीचे, मैंने देखा तो सीढ़ी पे ना 12 से 13 साल की एक बच्ची, हाफ फ्रॉक पहना हुआ
और नंगे पाँव और मुझे ऐसे देख रही है। मैंने उसको देखा, समझ आ गई मुझे। मैं कहा क्या हुआ है, क्या देख रही हो? तो अच्छा उसका मुझे जवाब आया, बोली नहीं, माइंड पे उसका मुझे आंसर आया कि आपको देख रही हूँ। मैं कहा कहाँ रहती हो, क्या करती हो? आपकी छत पे रहती हूँ फैमिली के साथ। मैंने कहा क्या मुसलमान हो? कहती है नहीं। मैंने कहा तो क्या परेशानी है? हम चले जाएंगे पर मुझे आपको देखना अच्छा लगता है। अच्छा। मुझे वो कई बार नज़र आई। मतलब एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी से एक उदासी थी, लेकिन कोई ऐसा हार्मफुल या कोई। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बड़ी कॉमनली सुनने में मिली है कि छोटे जिन्नात ऐसे होते हैं कुछ जो कि घरों से चीज़ें चुरा लेते हैं फिर वापस रख जाते हैं। अक्सर मैं तो खैर इस गुमान से बाहर हूँ, मुझे तो लगता है कि हम भूल जाते हैं, नफसियाती मसला है। कुछ लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, वो भूल जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को वैसे ही हाफ़ज़ा का मसला होता है। तो अक्सर जब कोई चीज़ मिल नहीं रही होती तो घरों में अमूमन एक जुमला बोला जाता है कि वो जिन भूतने आ गए। हाँ भूतने चलावे ये होते हैं, ये वाकई ये चीज़ें चुराते हैं। होते भी हैं, ये शरारती भी होते हैं। अच्छा। और समटाइम ये अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए भी करते हैं और तंग करने के लिए भी करते हैं। और शरारती जैसे बच्चे नहीं होते शरारती, ये भूतने और जो ये जिन्नों के बच्चे जो होते हैं, ये इस तरह की छलावे ये हरकतें करते हैं, चीज़ें चुरा लेते हैं फिर वापस रख जाते हैं। हाँ। अच्छा, इस आखिर में एक छोटा सा वाक़या आप मुख्तसर बता दें। आपने कोई किसी पॉडकास्ट में ज़िक्र किया था आधे धड़ वाली खातून, ये क्या वाक़या है? हम अगर उसको मुख्तसरन बता सकें कि वो क्या सीन है। अच्छा, ये हुआ ये था कि मैं अपने हम पुप्पो के घर थे, हम सब इकट्ठे हुए थे छुट्टियों में ना, पिंडी वाले कज़न्स, पुप्पो के बच्चे, हम सब लोग इकट्ठे थे। मेरी पुप्पो का जो बेटा है बड़ा वाला आतिफ और मैं, हम बचपन से एक ही स्कूल में, मतलब एक ही स्कूल में इकट्ठे पढ़ रहे थे। क्लास फेलो भी थे। हमारा एक म्यूचुअल क्लास फेलो और दोस्त था अकबर, हम उसको चिट्टा अकबर कहते थे क्योंकि वो बहुत हाफ जर्मन था तो बहुत गोरा था। अच्छा। तो उसको हमने, दो अकबर थे, हमारे कज़न भी अकबर है, तो हम उसको चिट्टा अकबर कहते थे। तो हम लोग सब बैठे हुए थे, तो मुझे आतिफ, हमारे घर में दावत थी कोई आंटी के घर ना, तो मुझे आतिफ आया कि यार मुझे ना चिट्टा अकबर ने आवाज़ें दी हैं और बुला के गाड़ी पे निकल गया। मैं कहा अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। कहता है बहरहाल मैं जा रहा हूँ ज़रा उसके घर चक्कर लगाने, माल टाउन में ही सब रहते थे, तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैं कहा अच्छा आप खाने से पहले आ जाना, आंटी ने डांटना है क्योंकि तुम आंटी को बता के नहीं जा रहे हो, तो बहरहाल जल्दी आ जाना। अच्छा, वो चला गया। अब हमारे घर में जब वो मेहमान थे, बड़ा कश्मीरी लोगों का पसंदीदा पुलाव, तो आलू गोश्त, तो पालक सब बना हुआ था। अब खाने का टाइम हो गया, ये वापस नहीं आया। अब मुझे परेशानी, उन दिनों मोबाइल शोबाइल भी इतने नहीं थे, आम हमारे पास तो नहीं थे। तो बहरहाल वो इन शॉर्ट के काफ़ी देर बाद आया। इस तरह खाना दोपहर में सबने खा पी लिया, तो मैंने उसको कहा तुम अजीब इंसान हो, जाके ना कमरे में घुस गया और कमरा बंद कर दिया। अब बार बार आंटी मुझे पूछे कितने के आतिफ, कितने के आतिफ। मैं कहा आंटी अभी आ रहा है, अभी यहीं था, अभी वहीं था। वो मना करती थी इस तरह बाहर। तो मैं कमरे में गई, मैं कहा तुम्हारे क्या तमाशा है, तुम कहाँ गायब हो गए? तो इसको बुखार और ये कपकपी और बुरा हाल। मैं कहा हुआ क्या है, तुम क्या मैंने ऐसी मुँह से कहा जिन देख कर आ रहे हो जो तुम्हारी ये क्या हालत हुई है। इसने मुझे कहा कि बस खामोशी से बैठ जाओ, ये बात किसी को ना बताना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो कहता है जब मैं अकबर की आवाज़ के पीछे गया हूँ और वहाँ ना शमशानी, एक वो शमशानी नहीं, जहाँ पहले ना वहाँ था मुर्दों को जलाने वाला होता था, शमशान घाट, उस एरिया में था। माल्टाउन की एक जगह काफ़ी वीरान सी आती है। कहता मैं वहाँ था, दरख्त वहाँ से गुजर रहा था, तो मुझे आवाज़ दी किसी ने मेरे नाम से ना, मतलब आतिफ के, मैंने 2 बार 3 बार दी ना। तो मैंने कहा कौन है? मैंने देखा तो एक खातून ना ये दरख्त के ऐसे झांक कर मुझे आवाज़ें दे रही। कहता मैं हैरान हो गया कि ये मुझे औरत क्यों, कौन है ये, मुझे क्यों आवाज़ें दे रही है। मैंने उसको कहा क्या बात है, तो हंस पड़ी। कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि आप कौन है? कहती मैं हैरान था कि वो बस पहले से इतना सा सर निकाला हुआ, लंबे लंबे बाल, ऐसे मुझे कह रही है। मैंने कहा मुझे अजीब सा लगा, मैं जाने लगा। कहती है अकबर ने नहीं, मैंने बुलाया था। अच्छा। तो वो
एकदम देखा मैंने तो कहता है कि सिर्फ इतना धड़ था उसका, वो भी मतलब उसने आगे बालों से कवर किया हुआ था, इतना धड़ था तो वो हवा में, मतलब बाकी वो हवा में, इतना धड़ उसका आगे सामने आ गया। कहता फिर मैंने जो कुछ याद था पढ़ते हुए वापस साइकिल घुमाई है, तो कहता है वो मेरे औरत की कान में मुझे उसकी आवाज़ें और वो सब कुछ इतना वो ट्रॉमे में आ गया। बहरहाल मैंने कहा तुम, अच्छा मैं नहीं बताऊंगी। उसने कहा उसने खाना भी ना खाया। अब अगले दिन बुखार बहुत बढ़ गया, फिर मुझे आंटी को बताना पड़ा। मैं कहा आंटी इसको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा उसी रात हम लोग अपनी बहन के घर जा रहे थे गाड़ी में भरकर, पिंडी से कज़न आए हुए हम सब गाड़ी में, एंड एग्जैक्ट हमें आतिफ ने नहीं बताया था वो कौन सा मकाम था, हम सब गाड़ी में थे एंड उधर जाके हमारी गाड़ी रुक गई और गाड़ी को समझना है सेल्फ, हम सब एकदम, आतिफ ने जब देखा ना, आतिफ ने कहा कि तो वही यहीं तो मुझे नज़र आई थी। फिर तो हमारे हाल ना पूछे, कोई हमने दुरूद पाक कोई चीज़ छोड़ी नहीं, अब कोई धक्का निकल के गाड़ी से निकालने को तैयार नहीं, बस दुनिया जहान की दुआएं पड़ी हैं, अल्लाह का नाम है कि अल्लाह ताला बस हमें यहाँ से निकाल दे। वो कहते हैं वो तो उसको तो हालत गैर होगी ना जब उसने ये बताया, और हमारी तो ऊपर से बस अल्लाह का नाम लेते लेते गाड़ी वहाँ से गुजरी है। फिर हम जो बहन के घर जाके रुके, और हमने कहा हमने वापस नहीं जाना, अब हम सुबह जाएंगे। बहरहाल वो इस तरह का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दिलचस्प वाक़यात थे आज की पॉडकास्ट में, और हम कोशिश करेंगे जब जब हमारा लाहौर विज़िट हो और हम मज़ीद वाक़यात आपसे सुने। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा लगा, जितना तजस्सुस था और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। थैंक यू।